देखो, अगर आप आपका खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना सीखना ही चाहिए। चाहे किसी भी बिज़नेस कर रहे हो आप, फिज़िकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। सो एंड ऑफ द डे आपका गोल ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना रहेगा और आपका बिज़नेस को क्रोर्स तक सेल करना है ना? तो मेरा ही अगर आप कंसिडर करते हैं, सो अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। सो मैंने बेसिकली मेरा एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरुआत फिज़िकल प्रोडक्ट से किया था। आई स्टार्टेड विद अमेज़न एफबीए और मुझे पता चला कि इसी फिज़िकल प्रोडक्ट बिज़नेस मतलब फिज़िकल प्रोडक्ट यूजुअली लो टिकट प्रोडक्ट रहता है ना? तो लो टिकट प्रोडक्ट ही मैं अगर सेल करता रहूँगा तो मुझे क्रॉस तक रीच होने के लिए टाइम लगता है एंड आई ऑल्सो नीड मोर इन्वेस्टमेंट राइट। स्टार्टिंग कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए मुझे पता चला कि ओके ऑब्वियसली मुझे हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। सो इफ़ आई एम सेलिंग हाई टिकट प्रोडक्ट देन आई कैन रीच टू माई गोल, टू माई इनकम गोल है ना। तो मुझे अगर क्रोर्स तक स्केल करना है तो मुझे ऑब्वियसली हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना है। सो ऑब्वियस बात है, यू हैव टू लर्न हाउ टू सेल हाई टिकट प्रोडक्ट और यूजुअली हाई टिकट प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट ही रहता है। तो इसीलिए आप लिटरली देख सकते हैं जितना भी यूट्यूबर्स है ना जो ई कॉमर्स करने का सिखाते हैं ना, ई कॉमर्स बिजनेस चाहे वो अमेजॉन एफबीए या शॉपिफाई हुआ हो, दे मेक मोर मनी बाय टीचिंग हाउ टू डू ई कॉमर्स देन एक्चुअल ई कॉमर्स है ना। वो लोग उसके अराउंड एक डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर चुके हैं, चाहे वो लो टिकट हुआ हो या हाई टिकट, बट दैट इज हाउ दे आर स्केलिंग रहे हो। तो ऑब्वियसली मतलब आप आर्ग्यू कर सकते हैं नहीं मैं फिजिकल प्रोडक्ट सेल करके ही मैं उसको क्रोस तक लेकर जाऊंगा, तो ऑब्वियसली एक्सेप्शन है। तो बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो लोग फिजिकल प्रोडक्ट सेल करके ही उसको क्रोस तक लेकर जा चुके हैं ना, उनके पास स्टार्टिंग कैपिटल ज़्यादा है, उनका मतलब माँ बाप के पास ज़्यादा पैसा है, तो इसीलिए दे हैव डन इट राइट, उनका पास रिसोर्सेस ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली कई सारा और एक्सेप्शन भी आप लेकर आ सकते हैं, बट मैं यहाँ बेस्ट वे बता रहा हूँ है ना, जो मुझे और कई सारा एंटरप्रेन्योर्स को वर्क किया है। सो विच इज अ प्रूवन स्टेप टू स्केल योर रेवेन्यू एंड इनकम एंड अचीव दैट टाइम लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसीलिए मैं खुद एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर होके मतलब लिटरली जैसे मैंने पहले कहा, आई गॉट स्टार्टेड विद अ फिजिकल प्रोडक्ट, अलॉन्ग विद दैट आई स्टार्टेड टू बिल्ड माई पर्सनल ब्रांड एंड सेल हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट्स। मतलब लिटरली एनीवेयर अराउंड 40,000 रुपीज से 70,000 रुपीज पर डिजिटल प्रोडक्ट मैंने सेल किया है ना। सो आई हैव मेड क्रोर्स विद इट। तो उसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा हाउ टू सेल ए हाई टिकट प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू क्रिएट ए हाई टिकट प्रोडक्ट, सेकेंड हाउ टू अट्रैक्ट ए हाई पेइंग क्लाइंट्स, फिर थर्ड हाउ टू कन्वर्ट ए हाई टिकट क्लाइंट्स। सो अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर भी हो इस एंटरप्रेन्योरशिप गेम में और एग्जिस्टिंग पर्सन भी हो, सो दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आपको आपका बिजनेस स्केल करने के लिए यू हैव टू लर्न हाउ टू सेल ए हाई टिकट प्रोडक्ट। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज हाई टिकट प्रोडक्ट एंड हाउ टू क्रिएट इट। देखो यूजुअली हाई टिकट प्रोडक्ट हमेशा एक डिजिटल प्रोडक्ट ही रहता है। ऑफ कोर्स कई सारा हाई टिकट फिजिकल प्रोडक्ट भी है, मतलब मसाज चेयर ले सकते हैं या म्यूजिकल कोई इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, बट अगेन तो उसके लिए आपके पास अगेन आपका रिसोर्सेस भी ज़्यादा रहना चाहिए, आपके पास कैपिटल ज़्यादा रहना चाहिए। सो अगेन उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम रहेगा है ना। सो मेन रीजन हम हाई टिकट प्रोडक्ट इसलिए पिक कर रहे हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली उसको अचीव करने के लिए इट शुड बी अ डिजिटल प्रोडक्ट राइट। सो डिजिटल प्रोडक्ट में ही हमको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है एंड इट मोस्ट ऑफ द टाइम हाई टिकट प्रोडक्ट हमेशा डिजिटल प्रोडक्ट ही रहता है। तो डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है वो आपको समझना होगा। इफ़ यू वांट टू मेक द डिजिटल प्रोडक्ट हाई टिकट तो वो क्या रहना चाहिए, दैट इज व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग, सो दैट आपको पता चल सके किस तरह आप एक क्रिएट कर सके हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट। देखो डिजिटल प्रोडक्ट में यूजुअली आप सोच सकते हैं कि कोई कोर्सेस वगैरह रहेगा। अगेन कोर्सेस तो डिजिटल प्रोडक्ट है बट इट्स नॉट ए हाई टिकट प्रोडक्ट राइट, इट्स नॉट ए हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट। मतलब ऑफकोर्स अगर आपका कोर्स इतना यूनिक है कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पर, देन वी कैन मेक इट दैट हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स वेरी अनलाइकली। आप सिर्फ कोर्स को हाई टिकट नहीं बना सकते हैं। सो हाई टिकट क्या होता है कि इट्स अ मेंटरशिप प्रोग्राम है ना, कोचिंग या कंसल्टेशन कॉल जो कहते हैं, 4 वीक्स कोचिंग कॉल या 6 वीक्स कोचिंग कॉल, वन ऑन वन जूम सेशन। सो दोज आर द हाई टिकट प्रोडक्ट। वरना एजेंसी सर्विसेज कह सकते हैं, मतलब अगर आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन करके दे रहे हैं या वीडियो एडिटिंग करके दे रहे हैं या जो भी फील्ड में, अगर आप सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं सो आप किसी को सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दे रहे हैं या वेबसाइट क्रिएट करके दे रहे हैं, मल्टीपल वे से, मतलब आप समझ रहे हो ना, इट इज़ आइदर कोचिंग और एल्स सर्विस। सो उसको आप हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट। सो आपका इंडस्ट्री में क्या हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो आपको सबसे पहले जानना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फिटनेस नीश की कहूँ तो फिटनेस नीश में ऑफकोर्स लो टिकट डिजिटल प्रोडक्ट आप कोर्सेस सेल कर सकते हैं या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट फिटनेस नीश में, जैसे कि रेजिस्टेंस बैंड या डम्बल्स, कुछ भी हो, मतलब मर्च भी हो सकता है, मतलब जिम वेयर्स, वो लो टिकट फिजिकल प्रोडक्ट हुआ। अभी हाई टिकट अगर मैं कहूँ तो कंसल्टेशन कॉल, उसको हाई टिकट कह सकते हैं, कोचिंग कॉल्स, अगेन किस तरह एक फिटनेस पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। सो दोज आर ऑल द थिंग्स कम्स अंडर हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट राइट। सेम अलग अलग नीश में उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट बेसिकली अ हाई टिकट प्रोडक्ट एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट इट। मतलब उसके लिए ऑफकोर्स आपका टाइम आपको देना ही होगा। अगेन अगर आप हाई टिकट चार्ज कर रहे हो तो आपको टाइम देना होगा। सो अगेन अगर आपके पास एक टीममेट्स है सो इट्स परफेक्ट राइट।
आप और ज़्यादा कंसल्टेशन दे सकते हो, अलग अलग सर्विसेज डिवाइड कर सकते हो, बट ओवरऑल दिस इज व्हाट हाई टिकट प्रोडक्ट इज एंड दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट इट। तो अब आपने समझ लिया है कि क्या हाई टिकट प्रोडक्ट रहता है एंड किस तरह आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट अ फर्स्ट पार्ट, राइट। आपको हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करने के लिए हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वही चीज़ मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ विच इज 5 स्टेजेस ऑफ कस्टमर अवेयरनेस। सबसे पहले अनअवेयर आता है, फिर प्रॉब्लम अवेयर आता है, फिर सॉल्यूशन अवेयर आता है, फिर प्रोडक्ट अवेयर आता है, फिर मोस्ट अवेयर आता है। देखो जितना लोग हैं ना वो इस अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली वो डिवाइड होते हैं। मतलब अनअवेयर में 90% पॉपुलेशन रहता है, दुनिया का जितना 90% लोग हैं ना वो हमेशा अनअवेयर में रहते हैं। सो मोस्ट अवेयर में बहुत ही कम लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी नीश में ही, जो भी आपका नीश में है ना, तो आपको समझना होगा आपके नीश के बता रहना, मतलब आपके नीश के रिलेटेड टॉपिक्स बता रहने वाले लोग जो मोस्ट अवेयर लोग हैं ना वो कम रहते हैं, और बता नहीं रहने वाले लोग ज्यादा रहते हैं। एज सिंपल एज दैट। अनअवेयर मतलब उनको कुछ पता नहीं है ना। अभी फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपका प्रोडक्ट है फिटनेस कोचिंग, है ना। फिटनेस कोचिंग, किस तरह वेट रिड्यूस करना है, किस तरह बॉडी बिल्ड करना है, वो आपका हाई टिकट प्रोडक्ट है, उसका कोचिंग कॉल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो अभी उसका एग्जांपल ही अगर हम लेते हैं तो अनअवेयर में उनको पता ही नहीं है उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है ना। अनअवेयर लोग, दे आरंट अवेयर ऑफ देयर डिजायर और देयर नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम और दे वोंट हॉनेस्टली एडमिट इट। मतलब उनको पता नहीं है कि उनका वेट इंक्रीज हो चुका है, उनको वेट रिड्यूस करना है। फिर प्रॉब्लम अवेयर, दे नो दे हैव ए प्रॉब्लम टू सॉल्व बट आरंट अवेयर ऑफ एनी स्पेसिफिक सॉल्यूशन। प्रॉब्लम अवेयर, उनको पता है कि वो मोटे हैं, मतलब दे आर फैट, बट दे डोंट नो द सोल्यूशन। उस फैट रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा वो उनको पता नहीं है। फिर देन आते हैं सॉल्यूशन अवेयर, दे नो देयर इज अ सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम बट दे डोंट नो ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टू सॉल्व इट। सॉल्यूशन अवेयर, उनको पता है कि वो मोटे हैं, उनको पता है कि ओके एक्सरसाइज करने से वो वेट रिड्यूस कर सकते हैं, बट उनको स्पेसिफिकली पता नहीं है कि किस तरह फिटनेस, मतलब किस तरह एक्सरसाइज करना है ना। फिर प्रोडक्ट अवेयर, दे नो योर प्रोडक्ट एग्जिस्ट बट दे आरंट कंप्लीटली अवेयर ऑफ ऑल इट डज और आरंट कन्विंस्ड ऑफ हाउ वेल इट डज इट वर्क, है ना। उनको पता है कि वो मोटे हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में उनको पता है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी उनको पता है कि एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज करने के लिए फिटनेस प्रोग्राम है, फिटनेस कोचिंग वो लेना है, वो भी उनको पता है, बट एग्जैक्टली किस तरह वो काम करता है वो उनको पता नहीं है ना। किस तरह उस फिटनेस कोचिंग से उनको रिजल्ट मिलता है वो उनको पता नहीं है। फिर अगेन लास्ट में मोस्ट अवेयर, दे नो ऑफ योर प्रोडक्ट एंड व्हाट इट डज बट हैवंट गॉटन अराउंड टू परचेजिंग इट। उनको पता है ना, मोस्ट अवेयर लोग, उनको पता है कि वो मोटे हैं, एक्सरसाइज करने से वो फिट होना चाहिए, उसके लिए फिटनेस कोचिंग प्रोग्राम है, आपका कोचिंग प्रोग्राम उनको पता है, तो बेसिकली वो अवेयर है। तो आपको कन्वर्ट करने के लिए आसान किसको रहेगा, अनअवेयर लोगों को रहेगा या मोस्ट अवेयर लोगों को रहेगा? ऑब्वियसली मोस्ट अवेयर लोगों को रहेगा, है ना। बट मोस्ट अवेयर लोग बहुत ही कम रहते हैं, बहुत ही परसेंटेज कम रहता है उनका कंपेयर टू अनअवेयर। अनअवेयर में लिटरली 95% पॉपुलेशन रहते हैं और 5% पॉपुलेशन मोस्ट अवेयर में रहते हैं। सो आपको स्पेसिफिकली अगर आपको हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको स्पेसिफिकली मोस्ट अवेयर लोगों को ही टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही यूट्यूब चैनल अगर आप देखते हैं, सो मतलब मेरा जो प्रोग्राम है, मतलब डन फॉर यू सर्विस है ना, मैं ई कॉमर्स का डन फॉर यू सर्विस सेल करता हूँ। सो इट्स ए हाई टिकट प्रोडक्ट, हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट। तो इसलिए मैं वीडियोस उन मोस्ट अवेयर लोगों को ही करता हूँ, है ना। तो ऑब्वियसली अनअवेयर लोगों को करने से मुझे ज़्यादा व्यूज़ मिलता है ना। अनअवेयर लोगों को करने के लिए मुझे ऐसा वीडियो करना होगा कि ईजिएस्ट वे टू मेक मनी और एल्स हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, हाउ टू क्रिएट 1% बिजनेस। तो वो ब्रॉड ऑडियंस है, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि मतलब इस पर्टिकुलर बिजनेस से, ई कॉमर्स बिजनेस से या पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव मिलता है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन अबाउट हाउ यू कैन अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम इन दैट वीडियो, राइट। अभी मोस्ट अवेयर लोगों को ऑलरेडी पता है कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से या ई कॉमर्स बिजनेस से मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, मैं जॉब क्विट करके आई कैन स्टार्ट विथ माई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो उस तरह लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली वीडियोस भी वैसा ही बनाना होगा, और उस वीडियो के लिए व्यूज भी बहुत ही कम मिलेगा, बट वो व्यूज है ना क्वालिटी व्यूज रहेगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। सो अगर आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली आपका जो कंटेंट है ना, सो वो मोस्ट अवेयर लोगों को ही रहना है। और अगेन मैं लास्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना ही है। इफ यू वांट टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना ही है। तो उस डिस्कशन का कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। सपोज आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, समझ लीजिए आप मेकअप ऑर्गेनाइजर सेल कर रहे हो अमेजोन के थ्रू, है ना। तो कोई और पर्सन है सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, पर उनका मतलब एक पर्सनल ब्रांड है, एक 10,000 फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पर। तो ऑब्वियसली उस गेम में कौन विन होगा? तो ऑब्वियसली जिसके पास 10,000 फॉलोअर्स है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ही ज़्यादा मेकअप ऑर्गेनाइजर सेल कर पाएगा और उसको ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि आप अमेजोन पर सेल कर सकते हो, बट अगेन उसमें एड्स आपको रन करना होगा, आपको रैंक करना होगा, आपको अमेजोन के लिए भी पे करना होगा,
है ना। लोग आपको देखकर प्रोडक्ट परचेज नहीं कर रहे हैं, बट इफ़ यू हैव ए पर्सनल ब्रांड, अगर आपका एक फॉलोइंग है, आप फैशन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आपके ऑडियंस को देखकर आपने मेकअप ऑर्गेनाइजर का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो ऑब्वियसली लोग आपको देखकर आपके प्रोडक्ट परचेस करेंगे ना। सो नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज, आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बहुत ही हाई हो सकता है, बट अगर कोई एक पर्सन है जिनका पर्सनल ब्रांड है एंड ही इज ऑल्सो सेलिंग द प्रोडक्ट, यू कैन नॉट बीट हिम। सो दैट्स वाई दे से नो मैटर हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज, इफ यू डोंट हैव ए पर्सनल ब्रांड यू विल ऑलवेज लूज टू द पर्सन हु हैज इट। इसीलिए मैं इस तरह कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, उसके रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है। सो अगेन यहाँ पर हमारा गोल है टू मेक मनी, टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, टू अचीव दैट फाइनेंशियल टाइम एंड लोकेशन फ्रीडम। सो द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड अलॉन्ग विथ सेलिंग द प्रोडक्ट। रिगार्डलेस आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, हाई टिकट है, लो टिकट है, कुछ भी हो, अगर आपको उसको स्केल करना है, आपका एक पर्सनल ब्रांड आपको बिल्ड करना ही है। सो यहाँ पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, तो आपको वीडियोस, तो आपका कंटेंट यूजुअली मोस्ट अवेयर ही रहना है। आप अनअवेयर वीडियोस, ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करके यू कैन नॉट सेल हाई टिकट प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई मेरा वीडियो से अगर आप स्क्रॉल करके देखें, सो आपको पता चलता है कि व्यूज़ थोड़ा कम है, 1000 2000 ऑन एन एवरेज 2000 व्यूज़ है, कहीं कुछ वीडियोस के लिए 500 व्यूज़ भी है, बट स्टिल आई वॉज एबल टू जनरेट लीड्स फ्रॉम इट एंड आई वॉज एबल टू सेल माई हाई टिकट प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि वो क्वालिटी हाई एजुकेशनल वीडियोस है जो स्पेसिफिकली टारगेट करता है मोस्ट अवेयर लोगों को, जिनको ऑलरेडी पता है कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है। सो उस वीडियो से बेसिकली मैं क्रेडिबिलिटी देता हूं कि क्यों मैं क्वालिफाइड हूं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर ओन निश। तो अगेन, अगर आप भी आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं टू सेल योर प्रोडक्ट, वेदर इट मे बी हाई टिकट, लो टिकट, डिजिटल प्रोडक्ट और एल्स फिजिकल प्रोडक्ट, यूजिंग सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, एंड आप एक ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड करना चाहते हैं, सो यू कैन चेक आउट माई डन फॉर यू सर्विस, जिसमें हम लिटरली कंटेंट क्रिएशन से लेकर, स्क्रिप्टिंग से लेकर, थंबनेल से लेकर, फनल बिल्डिंग से लेकर, डिजिटल प्रोडक्ट या फिजिकल प्रोडक्ट क्रिएशन से लेकर, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सप्लायर किस तरह ढूंढना है, किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करना है, और डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो किस तरह उसका एग्जीक्यूशन करना है, किस तरह उसको होस्ट करना है। लिटरली मोस्ट ऑफ द वर्क यू कैन आउटसोर्स, सो यू कैन चेक आउट, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे डायरेक्टली मुझसे एक कॉल बुक कर सकते हैं आप, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अबाउट अवर सर्विस, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन किक स्टार्ट फ्रॉम देयर, सो यू कैन चेक आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब आपको पता चल चुका है कि किस तरह आपका हाई टिकट डिजिटल प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना है और उस प्रोडक्ट के लिए किस तरह आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना है, बट वो कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आपके लीड्स या आपके पोटेंशियल कंज्यूमर्स या हाई पेइंग क्लाइंट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं वो तो। सो दैट इज व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग नाउ, व्हिच इज हाउ टू कन्वर्ट हाई पेइंग क्लाइंट्स। देखो, कन्वर्जन प्रोसेस हमेशा अलग अलग रहता है, लो टिकट प्रोडक्ट के लिए अलग रहता है, हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए अलग रहता है, ऑब्वियसली स्टेक्स भी अलग रहता है ना। देखो, लो टिकट प्रोडक्ट यूजुअली क्या 1000-2000 रुपीज़ के अंदर रहता है, हाई टिकट प्रोडक्ट इट विल बी सेलिंग मोर देन 10,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, लिटरली 40,000, 50,000, इवन 1 लाख रुपीज़ तक हो सकता है। तो कन्वर्जन प्रोसेस वो वेरी होता है ना, हाई टिकट प्रोडक्ट और लो टिकट प्रोडक्ट के लिए। यू कैन नॉट यूज़ द सेम कन्वर्जन प्रोसेस जो आपने लो टिकट के लिए इस्तेमाल किया है, वो सेम प्रोसेस आप हाई टिकट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब लो टिकट के लिए मैंने भी लो टिकट प्रोडक्ट सेल किया है, वो चाहे फिजिकल प्रोडक्ट हुआ हो या डिजिटल प्रोडक्ट हुआ हो। मतलब फिजिकल प्रोडक्ट में क्या, हम अमेजॉन पे लिस्ट कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट। और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए अगेन सोशल मीडिया पर हमको कंटेंट डालना है, हम डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक डालना है और उस वेबसाइट में बाय नो बटन डालने से लोग लो टिकट प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। अगेन आपके कंटेंट पे आप कितना नॉलेज दे रहे हैं उस पर डिपेंड होता है, बट स्टिल सो इट्स ए ईजी प्रोसेस कंपेयर टू हाई टिकट प्रोडक्ट। तो हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए क्या क्या करना होगा, सो दैट इज व्हाट आई विल बी एक्सप्लेनिंग। तो देखो, सबसे पहले आपको ये जानना होगा 7 आवर रूल। देखो, गूगल का एक 7 आवर रूल है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि कोई पर्सन आप पे ट्रस्ट करके आपका एक हाई टिकट प्रोडक्ट, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली खरीदने के लिए, दे हैज़ टू गो थ्रू योर 7 आवर्स ऑफ कंटेंट। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक ट्विटर का पोस्ट हो सकता है, या इंस्टाग्राम का रील हो सकता है, या यूट्यूब का लॉन्ग फॉर्म वीडियो हो सकता है ना। बट अगर आपको समझ लीजिए 7 आवर्स आपको कंप्लीट करना है इंस्टाग्राम रील के वीडियो से, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, है ना। लोग स्क्रॉल करते रहेंगे, ब्रेन रॉट हो चुका होगा, और 60 सेकेंड्स मतलब लिटरली आपको हज़ारों रील्स चाहिए होता है। और ट्विटर की बात करूँ तो मतलब लिटरली एक वर्ड रहता है ना, सो उसमें क्या लोग 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स देते हैं पढ़ने के लिए। सो अगेन आपको थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट आपको डालना होगा टू अचीव दैट 7 आवर्स। बट यूट्यूब वीडियो में क्या होता है कि आप 10-20 मिनट्स वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस डाल सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो। यू कैन क्रिएट वीडियो इन मोस्ट अवेयर सेक्शन, यू कैन क्रिएट अ वीडियो इन अनअवेयर सेक्शन। आप उनको अनअवेयर से मोस्ट अवेयर लेकर जा सकते हैं। आप माइंडसेट रिलेटेड वीडियो डाल सकते हैं, मतलब बेसिकली आपका परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली वो 7 आवर्स है ना, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा यूट्यूब से, है ना। सो आपको लिटरली कुछ ही वीडियो से 7 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा और लोगों को पता चलेगा। जैसे मैंने पहले कहा, कोई पर्सन अगर हाई टिकट प्रोडक्ट 50,000 पे करके आपका हाई टिकट प्रोडक्ट ले रहा है, मतलब वो ऐसा ही नहीं लेगा, स्पेशली इस एरा में जहाँ पर सभी लोग स्केप्टिकल है। तो ऑब्वियसली उनको पता रहना है कि आप में उतना नॉलेज है, तो सो यू हैव टू प्रूव दैट थ्रू योर कंटेंट।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, यू हैव टू बी समवॉट एक्सपर्ट, है ना, आपको वो एक्सपर्टीज रहना चाहिए। दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू सेल दैट हाई टिकट प्रोडक्ट। बट मैं ये भी कहता हूँ कि आप एज ए कंप्लीट बिगिनर भी शुरुआत कर सकते हैं। देखो एंटरप्रेन्योरशिप में एक लेवल्स रहता है, देयर आर लेवल्स टू इट, है ना। आप ऑब्वियसली बिगिनर्स में स्टार्ट कर रहे हो, बट स्टिल आपको लास्ट स्टेप का प्रोसेस भी जान के रहना चाहिए, सो दैट यू कैन डिज़ाइन योर रोड मैप अकॉर्डिंगली। देखो अभी फॉर एग्जांपल अभी आप लो टिकट प्रोडक्ट से शुरुआत कर रहे हो या फिजिकल प्रोडक्ट से शुरुआत कर रहे हो, ई कॉमर्स बिजनेस से शुरुआत कर रहे हो, बट आपको पता रहना है कि एक दिन आप हाई टिकट प्रोडक्ट ऑब्वियसली सेल करना चाहिए, वो पता रहना है वो प्रोसेस आपको, है ना। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। सो ऑब्वियसली आपको वो एक्सपर्टीज रहना चाहिए, सो दैट आपके कंज्यूमर्स, आपके आइडियल ऑडियंस जो हाई पेइंग क्लाइंट्स है, उनको लगे कि आप में इतना नॉलेज है, देन ओनली दे विल कंसिडर बाइंग योर हाई टिकट प्रोडक्ट। सो सबसे पहले आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएट करना है, हाईली एजुकेशनल कंटेंट रिगार्डलेस हाउ मेनी व्यूज यू गेट, बट इट शुड बी क्वालिटी व्यूज ऑफ कोर्स, ताकि आपका आइडियल कंज्यूमर आपका कंटेंट 7 आवर्स तक गो थ्रू कर सके, एंड देन यू कैन बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी, राइट। उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक मीटिंग सेटअप करना है, आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करना है। मैं यूजुअली कैलेंडली का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो उस वेबसाइट में बेसिकली एक VSL रहेगा, वीडियो सेल्स लेटर, जहाँ पर उस प्रोडक्ट के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह डिलीवरेबल्स है, क्या रिजल्ट्स आप उनको मिलता है, क्या क्या चीज़ उनको मिलता है उस पर्टिकुलर डिजिटल प्रोडक्ट से। देन मीटिंग रहता है ना, उसमें उनको डेट एंड टाइम अवेलेबल रहता है कि आपका क्या डेट है, क्या टाइम है, वो उनको मेंशन रहता है, सो दैट दे विल बुक ए वन-ऑन-वन मीटिंग विथ यू फॉर कंप्लीटली फ्री। कुछ लोग इसके लिए चार्ज करते हैं, छोटा सा फीस चार्ज करते हैं, अगेन आपके नीश पे डिपेंड होता है, तो मैं तो चार्ज नहीं करता हूँ। और उस मीटिंग बुक करने से पहले उनको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। फॉर एग्जांपल उनके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना दिन से वो आपको फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस, मतलब आपके नीश के अकॉर्डिंग आपको उनको पूछना होगा, सो दैट यू कैन गेट टू नो। क्योंकि आप उनको टाइम देने से पहले आपको पता करना है कि वो बंदा एक्चुअली स्टार्ट करने वाला है ना। कई सारे लोग हैं यूट्यूब पर जो लिटरली आपका टाइम वेस्ट करके जाएंगे, सो दैट मतलब आपको क्लियर करना है कि वो पर्सन एक्चुअली स्टार्ट करने वाला है और उसका माइंडसेट भी सही है, सो दैट यू कैन वर्क विथ हिम एंड गिव हिम द रिजल्ट्स। तो वो सारा क्वेश्चंस आपको उनको पूछना है। तो मैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं यूजुअली उनका इन्वेस्टमेंट कैपिटल पूछता हूँ, कितना दिन से वो फॉलो कर रहे हैं वो पूछता हूँ, क्या उनका पार्टनर है वो पूछता हूँ, और उसी के साथ क्या वो एग्जिस्टिंग सेलर है या बिगिनर है वो मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने पहले कभी डिजिटल प्रोडक्ट परचेस किया है कि नहीं वो मैं पूछता हूँ। तो उससे मुझे पता चलता है कि ऑडियंस के बारे में, है ना। सो एंड उसके बाद मैं लिटरली उनको व्हाट्सअप करता हूँ, व्हाट्सअप में उनको मैसेज करता हूँ और एक वीडियो भी सेंड करता हूँ कि आई विल बी टेकिंग अप योर डिस्कवरी कॉल एंड ना आपने ये क्वेश्चन मेंशन किया है सही है कि नहीं, कंफर्मेशन लेना है ना। अगर आप उस मीटिंग पे जाते हैं एंड वो अटेंड भी नहीं होते हैं तो आपका वो टाइम स्लॉट वेस्ट हो गया है ना, समवन एल्स कुड हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज़ आपको करना है, सो दैट जो पर्सन आपके साथ मीटिंग बुक किया है ही इज़ राइट फिट और नॉट। फिर उसको डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो इफ़ इट इज़ फाइन देन ओनली यू कैन सिट विथ हिम फॉर द डिस्कवरी कॉल, जहाँ पर आपका सर्विस के बारे में आप उनको एक्सप्लेन करेंगे एंड उसी मीटिंग में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो हाई टिकट प्रोडक्ट के लिए कन्वर्ट करने के लिए यूजुअली मैंने जितना भी एक्विजिशन प्रोग्राम लिया है, सो हाई टिकट प्रोडक्ट यूजुअली मतलब एक ही मीटिंग से कन्वर्ट होता है। कई बार 2-3 मीटिंग हो सकता है, अगेन आपके नीश पे डिपेंड होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही मीटिंग से कन्वर्ट होता है। मतलब कुछ लोग क्या रहते हैं, मतलब बार बार मीटिंग करके अगेन आपका भी टाइम वेस्ट हो जाता है, समवन एल्स कुड हैव गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। सो दैट्स वाई आपको उसी मीटिंग में उनको कहना होगा कि आपको इसी मीटिंग में कन्फर्म करना है वेदर यू आर रेडी टू स्टार्ट और नॉट। इफ नॉट कंप्लीटली फाइन, आप नो कह सकते हैं एंड यू कैन नॉट बुक द मीटिंग विद अस। सो दिस इज व्हाट दिस सेव्स लॉट ऑफ टाइम। अगेन आपका नीश पे डिपेंड होता है कि आपका डिजिटल प्रोडक्ट किस नीश पे है, आपका ऑडियंस किस तरह है, उस पर डिपेंड होता है, बट these are the steps that you have to take to convert a high paying clients. So this is how you sell a high ticket product. तो again अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं to build your personal brand and sell your products, whether it may be physical product or digital product, आप डायरेक्टली मुझसे एक मीटिंग बुक कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, यू कैन चेकआउट। और अगर आप जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट्स यूजिंग सोशल मीडिया, यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।